नमस्कार दोस्तों, टीसी न्यूज़ से मैं अमित चौहान। और आज आपके सामने एक ही बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक मुद्दा लेके आया हूं। और इनके ऊपर, केजरीवाल जी के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत सारे इल्ज़ाम लगे जा रहे हैं। रोज़ एक नया इल्ज़ाम लग रहा है। इवन आप मान के चलिए, जब केजरीवाल जी सीएम हाउस में रहते थे तब इनके घर के दोनों रोड के कोने पे बड़े बड़े गेट लगा दिए गए थे। इनके शीश महल के बाहर एक मोटे मोटे पिलर से लगा दिए गए थे कि ताकि कोई प्रदर्शन करने के लिए इनके घर के नज़दीक भी ना आ सके। आज इनका घर यहाँ से खाली करके इनको दूसरी जगह मजबूरन शिफ्ट होना पड़ा कोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो दोस्तों, जब अब इनके ऊपर इनकी मुसीबतें कम होने का तो नाम बिल्कुल नहीं ले रही। पता नहीं इनका 2024 इतना खराब जा रहा है, 23 खराब जा रहा है, 24 खराब जा रहा है और 25 तो महा खराब जा रहा है, जो आसार दिख गए हैं। जैसे मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि नई दिल्ली की सीट जहां से केजरीवाल जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिनका इनको बड़ा डर था, अभी तक दो इनके अपोजिशन के कैंडिडेट जो खड़े हो रहे हैं, भाई साहब तीसरा कैंडिडेट और आ गया। और तीसरा कैंडिडेट ऐसा आया है जिसको देख के केजरीवाल जी तो बुरी तरह घबरा गए हैं। वो कह रहे हैं कि पता नहीं मेरी जमानत भी जब्त हो जाए, इतने बुरे हालात होने की कगार पे आ गए हैं। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस अपना वोट बैंक लेगी, बीजेपी अपना वोट बैंक ले ही लेगी। तीसरा जो उम्मीदवार आ रहा है दोस्तों, जिसके लिए केजरीवाल जी बड़े मशहूर हैं, वो उम्मीदवार सामने आ रहा है इनके। तो इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत एक बन के आया है मुस्लिम उम्मीदवार। नई दिल्ली से एक मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा कर दिया गया है। जनहित पार्टी दल के नाम से ये पार्टी है, दिल्ली के लिए नई है, बाकी यूपी की पार्टी है ये। और जनहित दल के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उन्होंने पहले दिल्ली के अंदर काम किया था। सिविल डिफेंस, आपको याद होगा दोस्तों, सिविल डिफेंस की केजरीवाल जी ने भर्ती करी थी और उनको बिना किसी नोटिस के निकाल दिया गया, उनकी सैलरी नहीं दी, जिसके लिए पिछले 1.5 साल से ये प्रत्याशी हैं, इनका नाम है इलियास मेव। इलियास मेव का एक बहुत ही अच्छा और साफ सुथरा बैकग्राउंड है और ये अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, जिसकी वजह से सीएम केजरीवाल जो एक्स सीएम हो चुके हैं उनको बड़ा डर लग रहा है। क्योंकि पिछली 3 बार जब वो चुनाव लड़े थे तब उनके सामने कोई भी मजबूत कैंडिडेट था नहीं, कांग्रेस ने खड़ा नहीं किया था, बीजेपी का मजबूत था नहीं, एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ थी नहीं और मुस्लिम उम्मीदवार उनके खिलाफ था नहीं। तो एक ऐसा पिछले 3 चुनाव इनके सामने रहे हैं कि मैराथन की दौड़ है और उसमें अकेले केजरीवाल जी दौड़ के जा रहे हैं। तो भाई साहब फर्स्ट सेकंड थर्ड तो खुद ही आना है। तो पहले तो ये हाल था। आज ये हाल है कि उनके खिलाफ पहले एक कैंडिडेट आए, संदीप दीक्षित, फिर परवेश वर्मा आ गए, फिर रही सही कसर इलियास मेव जी ने पूरी कर दी। तो अब तो और बुरे हालात हो गए इनके। आम जनता के बीच जाकर के जब इनके बारे में बात की जा रही है कि आप ये क्या कर रहे हैं, जैसे उन्होंने पंडितों के लिए और ग्रंथी हैं उनके लिए 18,000 की सैलरी डिक्लेयर करी है। तो अभी हमारे एक छोटे भाई हैं, वो जनता के बीच में मंदिर में भी गए। मंदिर में जाके उन्होंने पंडित जियों से, पुजारियों जी से पूछा कि सर, प्रभु जी, आपके लिए केजरीवाल जी ने एक स्कीम चालू कर रहे हैं 18,000 रुपये महीना सैलरी देने का, आप इसके ऊपर कितना इत्तेफाक रखते हैं। तो उन्होंने बड़े ही सरल भाव से कह दिया कि हमें इनकी कोई स्कीम नहीं चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते हैं ये झूठे हैं, फरेबी हैं। उसका कारण सबसे बड़ा दोस्तों, मैं अब आगे आपको एक वीडियो के अंदर आगे कुछ चीज़ें बताऊंगा, तथ्य बताऊंगा, काफ़ी फैक्ट बताऊंगा, जिससे आपको ये लग जाएगा कि इनकी 18,000 रुपये देने की योजना कितनी सही है और कितनी गलत है। इसका फैसला आप लोग ही करना। मैं आप लोगों के सामने कुछ तथ्य पेश करने जा रहा हूँ, बहुत पुख्ता तथ्य हैं। उसमें यह है कि
पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो नई दिल्ली की विधानसभा सीट है, उस विधानसभा सीट का पूरा एक सिनेरियो समझा देता हूँ आपको। दोस्तों, 2011 का एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में 89.8% हिंदू आबादी है इसके अंदर, नई दिल्ली सीट पे। दूसरे नंबर पे आ जाती है, वो होते मुस्लिम आबादी, जो 4.5% के करीब थी। उसके बाद तीसरा नाम आ जाता है ईसाई आबादी, जो 2.9% के हिसाब से है। और चौथा आता है सिख, जो 2% है, और जैन 0.4% है, मतलब 1% से भी कम। और बाकी में अन्य आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो था एक विधानसभा सीट का सिनेरियो। अब आ जाते हैं कि ये नई दिल्ली की सीट का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। दोस्तों, 1993 के अंदर बीजेपी का पहला उम्मीदवार यहाँ पे जीता था। अब मान के चलिए, बीजेपी 1993 से लेके और 2025 आ रहा है, अब तक बीजेपी कभी यहाँ जीती नहीं है उसके बाद से अब तक। तो 32 साल का सूखा, मोटा मोटी 32 साल का सूखा अब की बार बीजेपी के लिए हरियाली ला सकता है। उसका कारण ये है कि एक तरफ वोट कांग्रेस काटेगी, एक तरफ वोट इलियास काटेंगे, और तीसरी तरफ केजरीवाल जी लेके जाएंगे। तो उनका एक रोटी जब 3 में बटेगी तो टुकड़ों टुकड़ों में किसी को पूरी नहीं मिलेगी। अब बीजेपी का जो अपना कोर वोटर है, वो तो बीजेपी का फिक्स है, वो कहीं नहीं जाता। तो बीजेपी को सीट मिलके और जीतना पहले से काफी आसान लग रहा है। अब एक चीज और आते हैं कि 1993 के बाद 15 साल का कार्यकाल रहा है शीला दीक्षित जी का। शीला दीक्षित जी 1998 में पहला चुनाव जीती, 2003 में दूसरा चुनाव जीती, 2008 में तीसरा चुनाव जीती। तो 3 चुनाव जीत के 2012 के जब चुनाव हुए, 2013 के, तब वो हार गई थी, वही केजरीवाल जी के नोटंकियों के चक्कर में। पब्लिक को मिसगाइड कर दिया, पब्लिक को बहका दिया, जिसकी वजह से शीला जी हार गई। और कहीं ना कहीं उनको बड़ा इस चीज का दर्द हुआ कि मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए। पर खैर, जनता मासूम थी, उनको बरगला दिया। आज जनता को सब कुछ, इनकी सच्चाई सामने आ रही है। फिर 2013 के अंदर केजरीवाल जी जीते, 2013 के बाद 2015 में फिर जीते दूसरी बार, जब कांग्रेस का समर्थन इन्होंने छोड़ दिया। फिर 2015 के बाद जीते 2020 में, 2020 के बाद 3 इलेक्शन जीतने के बाद चौथा इलेक्शन अब 2025 का आ रहा है, जो इनके लिए हार, और बहुत बुरी भयंकर वाली हार होगी। जिस टॉप क्वालिटी से जीते थे, उसी टॉप क्वालिटी से गिरने वाले हैं। तो दोस्तों, एक चीज मैं आपके सामने और तथ्य पेश करने जा रहा हूं कि केजरीवाल जी का घर के बाहर, जो मैं अभी आपको कह रहा था कि पुजारी जी और उनको ग्रंथी जी को 18,000 सैलरी का कितना सच है, उसके तथ्य लेके आ रहा हूं आपके सामने। ध्यान से सुनिएगा। पिछले 1 हफ्ते से जो इमाम साहब हैं, वो केजरीवाल जी के घर के बाहर धरना दे रहे हैं। दोस्तों, धरना, किस चीज का धरना? 18,000 जो उनकी सैलरी बांधी थी, उसके लिए भी उनको भीख मांगनी पड़ रही है। तो ग्रंथियों और पुजारियों को ये क्या सैलरी देंगे? एक चीज और बताता हूं, इनका है जो तीसरी बार तो इमाम पार्टी चीफ, जो वक्फ बोर्ड के जुड़े कुछ उनके समस्याएं हैं, यानी कि उनका वक्फ बोर्ड में जो सीईओ है, उसकी नियुक्ति भी नहीं करी है इन्होंने। तो इमाम जी का कहना है कि जी, जब आपने नियुक्ति ही नहीं करी, और अगर आप हमारी मांगे पूरी पूरी करके पैसा दे भी देते हैं, तो हमें तो मिलने वाला तब भी नहीं है। तो केजरीवाल जी कैसे खेलते हैं, आप ये देखिए। अगर वो कह देते मैंने पैसा रिलीज कर दिया, तो वो पैसा जो मौलानाओं को नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड की सीईओ की पद खाली है, और वो पद खाली होने की वजह से उनको सैलरी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए वो सैलरी भी नहीं डिस्क्लोज कर रहे, अपनी रिलीज नहीं कर रहे हैं।
जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि 17 महीने से 18,000 सैलरी। आप सोचो, किसी की 18,000 सैलरी होगी और 17 महीने से पेंडिंग है, वो अपने घर परिवार कैसे चला रहे होंगे? कोई भी हो, मैं किसी के लिए नाम नहीं लेता। तो वही चीजें जो आम जनता तक खबरें आ रही है कि किस तरीके से केजरीवाल जी इस काम को बखूबी करने के तरीके जानते हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना जानते हैं। और अब की बार की पब्लिक बहुत समझदार हो गई है, उनको पता है उनको करना क्या है। तो एक चीज़ और मैं आप लोगों के सामने लाना चाहूँगा कि केजरीवाल जी कहते हैं कि देखो जी, हम तो अपनी जुबान के पक्के हैं। उनके कार्यकर्ता, उनके नेता ये कहते हैं केजरीवाल है तो गारंटी है, केजरीवाल है तो मुमकिन है। मोदी जी का नारा अपने ऊपर ले लिया इन्होंने। ये बेकार है, इनके नारे इनके ऊपर चलेंगे नहीं। जैसे पंजाब में दोस्तों इनको 3 साल हो गए। 3 साल पहले जब केजरीवाल जी यहाँ पे चुनाव के अंदर आए थे, चुनाव के को लेकर के इन्होंने काफ़ी बड़ी-बड़ी डींगे हाँकी थी। उस टाइम इन्होंने कहा था कि जितने भी कच्चे टीचर हैं, उनको मैं पक्का कर दूँगा और जो ठेके पे हैं, उनको भी पक्का कर दूँगा। तो 3 साल तो दोस्तों वो हो गए। जीतने के बाद इन्होंने पलट के भी नहीं देखा। 120 दिनों से टीचरों का, कंप्यूटर टीचरों का धरना चल रहा है, जो उनके धरने की तरफ ये देखने भी नहीं गए कि वो बेचारे टीचर, टीचर का मतलब ये होता है, टीचर मतलब हमारे गुरु, जो शिक्षा का ज्ञान देते हैं। उन गुरुओं का ये अपमान कर रहे हैं, ये इनको कभी सक्सेस नहीं होने देगा। दूसरा, वो बेचारे टीचर पंजाब से उठ के पैसे खर्च करके वो दिल्ली आए। दिल्ली आके केजरीवाल जी के घर के बाहर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको प्रदर्शन करते हुए में पुलिस उनके पीछे लगा के धक्के मार रहे हैं, उनको धक्के दे के उनका मार रहे हैं, क्योंकि वो, उनकी गलती क्या है? उनकी गलती है कि केजरीवाल जी हमसे एक बार मिल लीजिए, हम आपको गुलाब का फूल देना चाहते हैं। भाई साहब, गुलाब का फूल देना क्या गुनाह है? आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि गुलाब का फूल लीजिए, हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि आप हमारी सुनिए। और हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कह रहे हैं, हम वो कह रहे हैं जो आपने हमसे वादा किया था। तो पंजाब की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है, ये दिल्ली की जनता देख रही है। और इसी वजह से दिल्ली की जनता का मन अब पलट चुका है और बहुत ही जल्द बचा कुचा और इन हालातों को देख के पलट जाएगा। तो दोस्तों, टीचरों को धक्के मार मार के बाहर निकाला और टीचरों को पुलिस की गाड़ियों में गधे घोड़े की तरह भरवा करके उनको दिल्ली से बाहर बॉर्डर पे भिजवाने की काम किया है केजरीवाल जी ने, कि दिल्ली में आना मत। अब सोचिए, दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है तब ये हाल कर रहे हैं, और गलती से पूर्ण राज्य का दर्जा होता तो टीचरों को तो जेल भेज देते। इन बेचारे टीचरों ने पंजाब में हड़ताल इसलिए नहीं करी, धरना इसलिए नहीं दिया, क्योंकि वहां पे फुल मेजोरिटी के अंदर है, ये उनको सबको जेल में भिजवा देंगे। तो दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बर्बरता है टीचरों के साथ, गुरुओं के साथ, जो इनको नहीं करनी चाहिए। सोचना चाहिए कि ये आम जनता के, हमारे बच्चों को, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान देते हैं और इनको सम्मान के साथ इनका ओहदा देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसको लेके, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। हम भी चाहते हैं कि आपकी राय हमें ज़रूर मिले।